बताना चाहता हूँ कि CCTNS के संबंध में बिहार पुलिस ने काफ़ी प्रगति की है। इसमें 900 से अधिक थानों में अब हम लोग ऑनलाइन FIR की एंट्री कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR की एंट्री से आशय ये है कि पहले लोग अपना पिटीशन थाने में देते थे, उसके बाद थाने में एक रजिस्टर रहता था, उस रजिस्टर में उसके थाने के कॉलम भरे जाते थे और कॉलम भरने के बाद उसको सॉफ्टवेयर या डेटा एंट्री के पास भेजा जाता था। उसके बाद वो डेटा एंट्री करते थे, उसके बाद में FIR CCTNS पर अपलोड होती थी। इसमें कुछ विलम्ब होता था। अब निर्णय ये लिया गया है कि जैसे ही थाने में कोई आवेदन देंगे उस पर FIR होना है तो डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही CCTNS का फॉर्म खोल करके उसमें डायरेक्ट ही हम लोग FIR की एंट्री थाने से कर देंगे और जैसे ही थाने की एंट्री होगी उसको हम सेंड करेंगे तो कोर्ट को और बाकी जगह जहां भी FIR जानी चाहिए वहां पहुंच जाएगी। साथ ही साथ उसकी हम एक प्रिंट कॉपी लेंगे जितनी हमको लेनी है और प्रिंट कॉपी लेने के बाद उसको हम सर्व संबंधित को फिजिकल कॉपी भी हम लोग न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन FIR की सूचना सभी जगह होगी और चूंकि ये CCTNS का नेटवर्क पूरे देश में जुड़ा रहेगा, इस तरह से हमारी FIR को बाकी लोग भी ऑनलाइन आसानी से और जल्दी से पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे। इसमें दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हमने जोड़ा है, वो है कि जो मिसिंग पर्सन हैं, जो गुम हो गए हैं या गुमशुदा लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, उनका जो भी फोटो है वो भी अब हम लोग CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। तो उससे इसकी व्यापक प्रचार प्रसार मिलेगा और मिसिंग पर्सन्स के बारे में उनकी रिकवरी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हमारा शामिल होगा। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये कि अरेस्टेड पर्सन्स का भी डेटा हम उसमें अपलोड कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार के किसी थाने में जब अरेस्ट हो रहा है तो उसका आंकड़ा भी हम CCTNS पर अपलोड कर रहे हैं। उससे उसकी जानकारी अन्य राज्यों को, अन्य पुलिस को भी हो सकती है और अगर उनके कांडों में वो कभी वांछित रहा है या उनको इंट्रोगेशन करना है या रिमांड